हेलो छात्रों, इंग्लिश रीडिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर आपका क्लास 7 का लेसन नंबर 7 है, द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल किंग अर्थात जिम्मेदार राजा। जिम्मेदार जो होता है व्यक्ति, जिसके पास जिम्मेदारी होती है, वो अपना काम टाइम से करता है और हर एक कार्य पर नज़र रखता है। तो इसी लेसन से संबंधित आपका ये चैप्टर है और आप इसमें अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। देखिएगा लेसन की तरफ। द रिस्पॉन्सिबल किंग, जिम्मेदार राजा। रिस्पॉन्सिबल मिस होता है जिम्मेदार और किंग मिस होता है राजा, अर्थात जिम्मेदार राजा जो प्रजा की और प्रजा की भलाई के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करता हो। लेसन को हम शुरू करते हैं, देखिएगा। वंस अपान ए टाइम। वंस अपान ए टाइम जब लिख के आए या ये वर्ड आपको मिले तो इसका मतलब होता है एक समय की बात है। वंस अपान ए टाइम अर्थात एक समय की बात है, मतलब बहुत पुरानी बात है। तो वंस अपान ए टाइम देयर वाज ये किंग। एक समय की बात है, एक राजा था। देखिए, हमने शब्द उच्चारण अर्थ बिल्कुल कंप्लीट लिख दिया है, हर एक वर्ड का उच्चारण और हर एक वर्ड का अर्थ। तो उसको आप अगर जो हमारी मतलब जिसे आवाज़ से कोई भी डिसबैलेंस होता है वर्ड, तो आप लिखित में लिखा भी है उसको देख सकते हैं। तो देयर वाज ए किंग, एक राजा था, हु लिव्ड इन ए पैलेस। हु लिव्ड इन ए पैलेस, वह एक महल में रहता था। कहाँ रहता था? वह एक महल में रहता था। ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। ऑन द बैंक अर्थात किनारे पर, ऑफ ए रिवर नदी के, वह नदी के किनारे एक महल में रहता था। ही वाज अनहैप्पी। ही मिस वह, वाज मिस था, अनहैप्पी मिस दुखी या अप्रसन्न, अर्थात वह दुखी था। बिकॉज क्योंकि द पीपुल ऑफ हिज किंगडम, उसके राज के जो लोग थे, किंगडम मिस राज्य और पीपल मिस लोग, उसके राज के जो लोग थे वर मिस थे इरिस्पॉन्सिबल। देखो, रिस्पॉन्सिबल मिस होता है जिम्मेदार और ई आर लग गया है, इरिस्पॉन्सिबल मिस होता है गैर जिम्मेदार, मतलब कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी उसके राज के लोगों के पास और बहुत ही लापरवाह लोग थे। आगे देखिएगा। एवरी टाइम। एवरी टाइम मीन्स प्रत्येक समय या जब भी। जब भी, एवरी टाइम मीन्स जब भी व प्रत्येक टाइम जब भी। ही वेंट आउट इन हिज चैरिटी। ही वेंट, वह जाता था, आउट इन हिज चैरिटी, अपने रथ से। जब वह बाहर अपने रथ से जाता था, ही यूज्ड टू सी, वह देखता था या देखा करता था हमेशा, स्टोन मिस पत्थरों को, एंड रबिश मिस कचरा को, लाइंग मिस पड़े हुए, ऑन द रोड्स, रोडों पे, वह रोडों को कचड़े से या पत्थरों से भरा हुआ मिलता था, क्योंकि उस राज के लोग जो थे इतने गैर जिम्मेदार थे कि कोई रोड पर कचरा न सफाई करता था न पत्थर को हटाता था। तो इसलिए जब भी राजा अपने रथ से जाता था तो ही यूज्ड टू सी, वो हमेशा देखता था स्टोन और रबिश, मतलब जो पत्थर और कचरा से जो रोड थी वो भरी हुई मिलती थी। एवरी टाइम, जब भी वह अपनी नाव में, सेल इन हिज बोट, जब वह अपनी नाव में जाता था, मतलब नदी से होकर नाव में जाता था, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, उसे नदी बहुत गंदी मिलती थी, क्योंकि लोग गैर जिम्मेदार थे और कूड़ा करकट जो है सब नदी में ही झोंक आते थे या डाल देते होंगे। अलास, ओह, व्हाई आर माई पीपल सो इरिस्पॉन्सिबल, अर्थात वो बहुत ही मतलब दुखी होता था और दुखी से कहता था, ओह, हमारे लोग जो हैं इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही मोन्ड मिस, वह बिलाप करता था, वह दुखी होता था। आगे देखिएगा। व्हाई डू दे नॉट कीप द रोड क्लीन। व्हाई डू दे नॉट कीप, वे क्यों नहीं रखते हैं, द रोड मिस, सड़कों को, क्लीन मिस, स्वच्छ, वे रास्तों को, सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। कौन? वहाँ के जो लोग थे। ही थाट, उसने सोचा, फार ए व्हाइल, कुछ समय के लिए उसने सोचा, एंड सेड, और कहा,
आई मस्ट टीच देम, मैं उनको सिखाऊंगा या मैं उनको बताऊंगा ये लेसन एक पाठ। अर्थात राजा ने मन में सोचा और कहा कि मैं इनको पाठ एक सिखा कर रहूंगा, इनको तमीज जो है सिखा कर ही रहूंगा। राजा ने सोचा। वन नाइट, एक रात को, ही टुक ये बैग ऑफ गोल्ड क्वींस, उसने लिया एक बैग, गोल्ड क्वींस में सोने के सिक्कों का, एक सोने का सिक्कों का बैग लिया, विथ हिम अपने साथ, एंड वेंट और जाता है या जाता गया, टू द मेन रोड और मेन रोड पर गया। वह अपने जो सोने का बैग है वो लिया और मेन रोड पर गया। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, और उसका जो वजीर था वो भी उसके साथ था। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, उसके साथ उसका वजीर था। ही सा ये पिट, ही सा मिस उसने देखा, ए पिट मिस एक गड्ढा, उसने एक गड्ढा देखा, इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच में। अब कहानी क्या होती है कि राजा ने उसको पाठ पढ़ाने के लिए या कुछ सिखाने के लिए अपने लोगों को एक तरकीब सोची, तो उसने सोने के सिक्के जो थे उससे भरा हुआ एक बैग लिया और अपने वजीर के पास मेन रोड पे, शहर के मेन रोड पर आ गया और वहाँ पर उसने एक गड्ढा देखा रोड के बीचों बीच में। फिर आगे देखो क्या होता है। ही पुट द गोल्ड क्वींस इन इट, उसने पुट मिस डाल दिए, गोल्ड क्वींस में स्वर्ण मुद्राएं या सोने के सिक्के, इन इट इसमें जो है उसने इस गड्ढे में सोने के जो है सिक्के डाल दिए। देन द किंग एंड वजीर, उसके बाद राजा और वजीर, कवर्ड मिस ढक दिया, कवर्ड मिस ढक दिया, द पिट मिस गड्ढे को, विथ ये बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से गड्ढे को ढक दिया। क्या किया, गड्ढे में सोने की मुद्राएं डाल दिया और एक पत्थर बड़ा सा उठाया और पत्थर को बीचों बीच रास्ते में गड्ढे पर रख दिया था, ढक दिया गड्ढे को। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए मैन कम, एक आदमी आया, अलोंग द रोड, मतलब रोड से होकर एक आदमी आया, इन हिज कार्ट, अपनी गाड़ी के साथ, अपनी बैलगाड़ी एक होती है जो कार्ट कहते हैं, तो बैलगाड़ी के साथ एक आदमी अगले दिन रोड पर आया। व्हिच वाज फुल ऑफ कोल, जो कोयले से भरी हुई थी। ही सा द बिग स्टोन, उसने देखा बड़ा सा पत्थर, इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने रोड के बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर देखा। बट लेकिन ही वॉज नॉट वरीड, उसे कोई चिंता नहीं हुई, अबाउट इट, इसके बारे में। पत्थर देखा उसने रोड पे पड़ा है लेकिन उसको कोई चिंता नहीं हुई। ही ड्रॉ, वह खींच ले गया, वह ड्राइव में होता है निकालना और ड्रॉ में सेकंड फॉर्म है तो निकालना, उसने निकाल लिया हिज कार्ट, अपनी गाड़ी को, उसने अपनी गाड़ी को निकाल लिया। राउंड द स्टोन, पत्थर के चारों तरफ या किनारा काट के निकाल लिया, लेकिन पत्थर को हाथ नहीं लगाया कि पत्थर को हटा दे, मतलब गाड़ी इधर उधर करके दाएं बाएं करके निकाल लिया लेकिन पत्थर को हाथ नहीं लगाया, वो इतना गैर जिम्मेदार था। आगे देखिए। देन अनोदर मैन, देन मतलब तब, अनोदर मैन दूसरा आदमी, कैम आया, अलोंग विथ हिज फ्लॉक ऑफ शिप एंड गोट्स, अपने भेड़ बकरियों के झुंड के साथ, अर्थात भेड़ बकरियों का झुंड जो है लेकर वो उस रोड पर आया। कौन? दूसरा आदमी आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, मैन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, टू इट, इसकी तरफ, और वो भी आदमी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रॉ, और निकाल ले गया, हिज फोल्क, अपने झुंड को, राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, पत्थर के दूसरे साइड से वो अपने बकरियों को मतलब हाँकता हुआ निकाल ले गया, और पत्थर को हाथ उसने भी नहीं लगाया क्योंकि वो भी गैर जिम्मेदार था। आगे देखिए। मैनी अदर पीपल, बहुत सारे लोग, आल्सो पास्ड, आए, अलोंग द सेम रोड, उसी रोड से बहुत सारे लोग आए, निकले। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी जो है वर सो रिस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार थे, डैट की दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन, कि वो जो है चट्टान को हटाने का कष्ट नहीं किया, किसी ने भी उस चट्टान को हटाने का कष्ट नहीं किया। बोदर मीन्स किसी ने जो कष्ट नहीं किया, रिमूव मीन्स हटाने का, द स्टोन मीन्स चट्टान को, मतलब इतने सारे लोग आए गए लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने का प्रयास ही नहीं किया, मतलब
कष्ट नहीं किया। सोचा कि पड़ा है पड़ा रहने दो, हमें क्या जरूरत है हटाने की, जिसको बहुत जरूरत होगी वो हटाएगा। आगे देखिए, फाइनली अंत में द किंग कॉल्ड द ऑल द पीपल। किंग कॉल्ड ऑल द पीपल मतलब राजा ने सभी लोगों को बुलाया, आप हिज किंगडम अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, एंड सेड और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन, आवो और पत्थर को हटाया जाए, फ्रॉम द रोड, आवो और पत्थर को हटाया जाए, रोड से मतलब सड़क से पत्थर को हटाया जाए। तो सड़क को जो पत्थर से हटाया जाए, हटाने लगे। पीपल वेर स्टैंड, पीपल लोग जो थे चकित रह गए, लोग चकित रह गए। टू सी द गोल्ड कॉइन्स, स्वर्ण मुद्राओं को देखकर, इन द पिट, गड्ढे में स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वो बहुत चकित रह गए, स्टैंड रह गए। व्हेन, जब दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने पत्थर को हटाया तो देखा कि उसके अंदर स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो जो जो उस रोड से निकले थे उनको बहुत धक्का लगा, अरे ये क्या किया मैंने। आगे देखिए, लुक देखो, देर वाज गोल्ड कॉइन्स, यहाँ पर सोने की मुद्राएं हैं, अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे, बट नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन, लेकिन किसी ने भी स्टोन को हटाने का कष्ट नहीं किया, मतलब पत्थर को हटाने का किसी ने कष्ट नहीं किया। सो इसलिए नो वन डिजर्व दीज गोल्ड क्वींस, इसलिए कोई भी इन सिक्कों का योग्य नहीं है, अर्थात इन सिक्कों के डिजर्व्स में मतलब योग्य कोई नहीं है, किसी को सिक्के नहीं मिलेंगे। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, यदि तुम जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन, और स्टोन को हटाया होता, पत्थर को हटाया होता, द गोल्ड क्वींस वुड हैव बीन योर्स, तो जो है ये सोने के सिक्के जो हैं वो तुम लोगों के होते। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा। आगे देखिएगा, द किंग आर्डर्ड टू हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आज्ञा दिया, टेक द गोल्ड क्वींस, कि सोने के सिक्के लेकर आए, टू माई पैलेस, हमारे पैलेस में लेकर आए। आफ्टर हेयरिंग दिस द पीपल, यह सुनकर लोगों को बहुत ही फेल्ट हुआ, असाम्ड मतलब शर्म महसूस हुई। यह सुनकर कि सिक्का को जो है वहाँ जमा कर दिया जाए महल में, यह सुनकर लोगों को बहुत ही शर्म महसूस हुई। एंड सॉरी, और बहुत खेद हुआ, टू द प्रोमिस्ड, और वादा किया, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और भविष्य में यह वादा किया कि हम भी जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कंपैरिजन क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन आपका जो है देखिएगा, व्हाई वाज द किंग अनहैप्पी, व्हाई वाज द किंग अनहैप्पी मीन्स राजा अप्रसन्न क्यों था, राजा दुखी क्यों था। इसका आंसर है द किंग वाज अनहैप्पी, राजा दुखी था, बिकॉज क्योंकि ऑल द पीपल, सारे लोग, ऑफ हिज किंगडम, उसके राज के सारे लोग, वर इरिस्पॉन्सिबल, बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम, राजा ने प्रत्येक समय क्या देखा, ही वेंट आउट इन हिज चैरिटी, जब वह रथ से अपने बाहर जाता था तो प्रत्येक समय या हर समय वो क्या देखता था। देखिएगा आंसर इसका, एवरी टाइम, जब भी, ही वेंट वह जाता था, आउट बाहर, इन हिज चैरिटी अपने रथ से, द किंग यूज्ड टू सी, राजा हमेशा देखता था, स्टोन्स मिस पत्थरों को, एंड रबिश मिस कचरा को, लाइंग ऑन द रोड, रोड पर कचरा को और पत्थरों को पड़े हुए देखता था। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड ही पुट द गोल्ड क्वींस, उसने जो है स्वर्ण मुद्राओं को कहाँ पर रखा था। आंसर है ही सा ए पिट, उसने गड्ढा देखा, इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच में गड्ढा देखा, ही पुट द गोल्ड क्वींस इन इट, और उसने जो है इसमें स्वर्ण मुद्राओं को रख दिया। अगला क्वेश्चन है, हु कवर्ड द पिट विथ ए बिग स्टोन, किसने जो है बड़े पत्थर से गड्ढे को ढक दिया था, कवर्ड कर दिया था। आंसर है द किंग, राजा ने, विथ हिज हेल्प ऑफ वजीर,
अपने वजीर की सहायता से कवर्ड द पिट विथ ये बिग स्टोन, मतलब उस गड्ढे को बड़े पत्थर से ढक दिया था। अगला, व्हाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, जो लोग थे वो स्टोन को, पत्थर को रोड से क्यों नहीं हटा रहे थे, ये क्यों नहीं हटाते थे? तो देखिएगा आंसर इसका क्या है। ऑल द पीपल, सारे लोग, वेयर टू केयरलेस, इतने लापरवाह थे, एंड इरिस्पॉन्सिबल, और गैर जिम्मेदार थे, टू रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाया नहीं रोड से, फ्रॉम द रोड, रोड को हटाने में इतने लापरवाह थे, वह गैर जिम्मेदार थे कि उसने कहा कि हमारी कौन सी मतलब पड़ी है जो हम पत्थर को हटाएं, तो वो निकल जाते थे और पत्थर की तरफ नहीं देखते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल, जो राजा थे वो लोगों को क्या पाठ पढ़ाना चाहते थे, क्या मतलब जो है तरकीब उनको, मतलब किस तरकीब से उनको सिखाना चाहते थे? तो द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल, राजा अपने लोगों को बताना चाहता था, सिखाना चाहता, डैट कि इफ़ दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल, यदि वो जिम्मेदार हैं, इट वुड बी रिवार्डेड टू देम, उनको जो है इनाम मिल सकता है या इनाम दिया जाएगा यदि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट, जो है आपको ट्रू फॉल्स देखना है। तो द किंग लिव्ड इन ए पैलेस, राजा कहाँ रहता था? पैलेस में रहता था, अर्थात ये तुम्हारा आंसर ट्रू है, सर। हिज पीपल वेर रिस्पॉन्सिबल, उसके लोग थे, जिम्मेदार थे, नहीं थे, तो ये फॉल्स है आपका। द किंग वांटेड टू टीच लेसन टू द पीपल, राजा लोगों को एक लेसन पढ़ाना चाहते थे, बताना चाहते थे, तो ये ट्रू है, हाँ। द पीपल रिमूव द स्टोन, लोगों ने स्टोन को हटाया, फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच से जो है लोगों ने हटाया था, नहीं हटाया था, ये भी गलत है। द किंग गेव द गोल्ड कोइंस टू द पीपल, राजा ने लोगों को सोने के सिक्के दे दिए थे, नहीं दिए थे, क्योंकि जिम्मेदार ही नहीं थे, तो कहा तुम लोग इनाम नहीं पाओगे क्योंकि तुमने जिम्मेदारी का काम नहीं किया है। पीपल फेल्ट असाम्ड एंड सॉरी, लोगों ने शर्म महसूस की और सॉरी कहा, ये सही है आपका, ये सही है। ये आप देख लीजिए एनिमल्स, उनके ग्रुप के नाम देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। देखो, शिप बर्ड, भेड़, चिड़िया, जिसको फ्लॉक कहते हैं, झुंड। बी स्वार्म, इसको मधुमक्खियों का झुंड स्वार्म कहते हैं। एंड रैबिट्स कॉलोनी। एलिफेंट्स हेर्ड, हेर्ड में से जो होता है वो हाथियों का झुंड होता है। लायंस प्राइड, प्राइड मतलब लाइन में चलते हैं। फिश मछलियाँ, और डॉग्स कुत्तों का पैक। द सेकेंड डे ऑफ द वीक संडे, द सेकेंड डे ऑफ द वीक मंडे। तो ये आपका आंसर हम दिखा रहे हैं आपको, आंसर देखिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। आंसर हमने बिल्कुल नोट करके रख दिया है इसको। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे, द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज मंडे, द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज फरवरी, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। ये आपका लेसन पूरा क्लियर है।